Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS, and in this video we are going to discuss this previous year question related to software engineering. इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डिफरेंट ईयर्स में पूछा गया है, ठीक है। कोकोमो मॉडल पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं। उससे पहले देखिए आपके एग्ज़ाम में अब अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज रह गए हैं, ठीक है। तो 20 से 30 में टेंटेटिव है कि हाँ हो जाएगा। तो देखिए तब तक हम क्या करेंगे, मैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वीडियोस तो नहीं अपलोड कर पाऊँगी, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियोस मैंने सोचा कि कुछ अपलोड कर देती हूँ जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट रहेगा, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट मुझे लगता है वो कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड करूँगी, ठीक है। जो स्टूडेंट्स भी मेरे ऊपर रिलाई कर रहे हैं स्टिल अभी तक भी, जबकि मैं काफ़ी टाइम से नहीं अपलोड कर पाई हूँ, ठीक है, तो उनके लिए मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियोस मिलेंगी, लेकिन जो कंटेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट है वही कंटेंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है जनवरी 2017 में। A software company needs to develop a project that is estimated as 1000 function points and is planning to use Java as the programming language whose approximate lines of code per function point is accepted as 50। तो देखिए क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या पूछा हुआ है, स्किप कर देते हैं ना, एग्जाम में ऐसा ही होता है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, हम इसे सॉल्व ही नहीं करते, ठीक है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो हम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन से रहते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस क्या करेंगे, अगर आपने सॉल्व कर लिया एक बार तो वो आपको क्लियर करवाएंगे, क्वालिफाई करवाएंगे नेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब आपके पास क्या है कि एक कंपनी ने क्या करना है, डेवलप करना है प्रोजेक्ट जिसमें 1000 क्या है फंक्शन पॉइंट्स, या जिसे हम क्या कह देते हैं फंक्शन काउंट भी, ठीक है। 1000 क्या है फंक्शन काउंट। अब देखिए लाइंस ऑफ कोड क्या बताते हैं, ये लाइंस ऑफ कोड पर फंक्शन पॉइंट कितना है 50। दैट मीन्स टोटल लाइन ऑफ कोड, टोटल लाइंस ऑफ कोड कितने हो जाएंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 50, दैट मीन्स 50,000 लाइंस ऑफ कोड LOC रहेगा। अब देखिए ये क्या बताते हैं, कंसिडरिंग a इज इक्वल्स टू 1.4 एज मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, b इज इक्वल्स टू 1.0 एज एक्सपोनेंशिएशन फैक्टर फॉर द बेसिक कोकोमो, ठीक है। बेसिक कोकोमो की बात कर रहे हैं। कोकोमो की डेफिनेशन क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, ठीक है। क्या है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, और ये 3 तरह का होता है, बेसिक, इंटरमीडिएट और कंप्लीट, ठीक है, जिसे डिटेल्ड भी कहते हैं। तो बेसिक, इंटरमीडिएट और साथ में आपका डिटेल्ड, कॉम्प्लेक्स या कंप्लीट नाम आ जाते हैं लास्ट वाले के। अब देखिए यहाँ पे आपको ABCD की वैल्यूज़ भी क्या है गिवन है, इन्होंने आपका काम और इजी कर दिया है। ABCD चारों वैल्यूज़ आपको गिवन है, ठीक है। कई बार ये नहीं भी गिवन होती है तो उसके लिए एक चार्ट को याद करना पड़ता है, एक टेबल है उसे याद करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये चारों वैल्यूज़ हमें गिवन है, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, फॉर द बेसिक कोकोमो ड्यूरेशन इक्वेशन, ये चारों वैल्यूज़ दी हुई है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डज द प्रोजेक्ट टेक टू कंप्लीट। अब आपको क्या बताना है, ड्यूरेशन बताना है, कितनी ड्यूरेशन में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शंस क्या हैं, 11.2 मंथ्स, 12.2 मंथ्स, 13.2 मंथ्स एंड 10.2 मंथ्स, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए क्या है, डेवलपमेंट टाइम, किसी भी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट टाइम जब हम बेसिक कोकोमो मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है, दैट इज़ C/e⁻D, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें C गिवन है, D गिवन है, वही वैल्यूज़ हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। C क्या है 3.0, E क्या है एफर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे E क्या है एफर्ट्स जो हम कैलकुलेट करेंगे, और D क्या है 0.33। अब हम कैलकुलेट करेंगे E की वैल्यू, ठीक है, जो है एफर्ट्स। तो देखिए यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला क्या है, A/KLOC⁻B, ठीक है। ये दोनों फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। एफर्ट का फॉर्मूला है A/KLOC⁻B और डेवलपमेंट टाइम का फॉर्मूला है C/E⁻D, ठीक है। ये दो फार्मूलाज आप याद कर लेंगे। अब देखिए एफर्ट किसके इक्वल है, A की वैल्यू क्या है 1.4, देन KLOC। अब देखिए हमने कैलकुलेट किया था कि टोटल LOC कितना रहेगा, लाइंस ऑफ कोड कितना रहेगा अगर 1000 फंक्शन काउंट है, फंक्शन पॉइंट्स हैं, और साथ में हर फंक्शन में कितना लाइंस ऑफ कोड है 50।
सो दैट मीन्स 50,000 हमारे क्या है टोटल LOC। अब इसे हमने के की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। थाउजेंड्स में अगर हम कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 ज़ीरोज़ आप यहाँ से कट कर दीजिए, ठीक है। थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा 50K LOC, ठीक है। क्या हो जाएगा 50K LOC, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50 एंड रेज टू पावर क्या है B, सो दैट इज़ 1.0, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 1.4 इंटू 50। अब ये क्या आ जाएगा 1.4 इंटू 50 क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये एफर्ट्स क्या आ गया, ई की वैल्यू क्या आ गई 70। अब उससे उसी वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो देखिए ये क्या है 3.0 को 3 ही लिख दीजिए सीधा, 3 इंटू 70 रेज टू पावर 0.33, ठीक है। अब जब हमने ये कैलकुलेट किया करना है, देखिए अब देखिए क्या है 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ 70 रेज टू पावर 0.33। अब इसे सॉल्व करना है तो आपको इट्स बेटर कि आप इसे किस में कन्वर्ट कर लें, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें। तो फ्रैक्शंस में ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका क्यूब रूट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्या कैलकुलेट करेंगे, क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे। अगर हम क्यूब रूट देखते हैं तो 4 का जो क्यूब है वो क्या होता है 64 होता है, ठीक है। 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है और 5 का क्यूब क्या होता है 125, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इसका 70 का क्यूब रूट क्या आएगा 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब जो एक्चुअल इसका आएगा वो क्या आएगा 4.1 अगर लेते हैं आप इसको 3 टाइम्स, देखिए इसका क्यूब लेते हैं अगर 4.1 का, ठीक है। वो बनेगा आपका 70 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 3 इंटू 4.1, तो 70 का क्यूब रूट जो आएगा वो क्या आएगा अप्रॉक्सीमेटली 4.1, ठीक है। तो ये देखिए क्या आया 12.3 आ गया, ठीक है। क्या है मंथ्स में आएगा ये, तो क्या आया 12.3 मंथ्स आ गया। अब इसके नियर बाय देखिए कौन सी वैल्यू है 11.2, 12.2, 13.2 या 10.2। तो इसके नियर बाय हमारी वैल्यू कौन सी है 2 सेकेंड, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा 12.2 मंथ्स, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे लग रहा था कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन 2 ही फॉर्मूलाज लगाने हैं आपने सिर्फ और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इससे भी डिफ़िकल्ट बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये दोनों फार्मूलाज आप याद कर लीजिए और इस तरह के सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कोई और ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।